सोचो, अगर वही ऊर्जा जो तुम्हें भटका रही है तुम्हारे नियंत्रण में आ जाए, अगर वही शक्ति जो तुम्हें कमजोर कर रही है तुम्हें अडिग बना दे, तो क्या होगा? क्या तुम वही इंसान रहोगे जो आज हो, या कुछ बिल्कुल अलग बन जाओगे, कुछ ऐसा जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं? यही वह बिंदु है जहां से असली रहस्य शुरू होता है। लेकिन यह रहस्य बाहर नहीं है, किसी किताब में नहीं है, किसी गुरु के शब्दों में भी नहीं है। यह तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें उसे देखने की कला नहीं सिखाई गई। और जब तक तुम उसे देख नहीं लेते तब तक तुम बस अंदाजे लगाते रहोगे, कभी सही कभी गलत। योनि मुद्रा यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो तुम्हें तुम्हारी ही गहराइयों में ले जाता है। लेकिन समस्या यह है कि तुम द्वार के सामने खड़े होकर भी उसे देख नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी आंखें बाहर की दुनिया में उलझी हुई हैं। तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं की, और अगर की भी तो बहुत जल्दी वापस भाग आए, क्योंकि भीतर का सन्नाटा तुम्हें डराता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, वही सन्नाटा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। वही खालीपन जिसमें से सब कुछ जन्म लेता है, और वही जगह है जहां योनि का असली अर्थ छुपा है। यह सिर्फ शरीर की बात नहीं है, यह सृजन की बात है। यह उस मूल की बात है जहां से जीवन शुरू होता है। और जब तुम इस मूल को समझ लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ बदल जाता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा पूरा अस्तित्व। लेकिन इस समझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले अपने भ्रमों को तोड़ना होगा, उन मान्यताओं को छोड़ना होगा जो तुम्हें सिखाई गई हैं लेकिन जो तुम्हें सीमित कर रही हैं। क्योंकि सच हमेशा सरल होता है, लेकिन हमारा मन उसे जटिल बना देता है। और आज जो तुम सुनने जा रहे हो वह तुम्हें असहज कर सकता है, तुम्हारे अंदर सवाल उठा सकता है। शायद तुम्हें लगे कि यह सब तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन याद रखो, हर बड़ी सच्चाई पहले अजीब लगती है, क्योंकि वह तुम्हारे पुराने ढांचे को तोड़ती है। और अगर तुम में थोड़ा सा भी साहस है, थोड़ा सा भी जिज्ञासा है, तो तुम इस यात्रा पर आगे बढ़ोगे। क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह एक अनुभव है, एक परिवर्तन है। और इसकी शुरुआत होती है एक साधारण से सवाल से, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारे भीतर क्या छुपा है? जब तुमने अपने भीतर झांकने की पहली झलक देख ली, तब एक नई जिज्ञासा जन्म लेती है। आखिर यह जो भीतर चल रहा है, इसकी संरचना क्या है? तुम केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं हो, तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म प्रवाह है जो हर क्षण गतिमान है, जिसे प्राचीन योगियों ने प्राण कहा। यही प्राण तुम्हारी सोच को दिशा देता है, तुम्हारी इच्छाओं को जन्म देता है और तुम्हारे पूरे अस्तित्व को संचालित करता है। लेकिन समस्या यह है कि तुमने इस प्रवाह को कभी समझने की कोशिश नहीं की। तुम केवल उसके परिणामों के पीछे भागते रहे, कभी आनंद, कभी दुख, कभी आकर्षण, कभी थकान। क्या तुमने महसूस किया है कभी बिना किसी कारण के तुम्हारे भीतर एक तीव्र ऊर्जा उठती है, जैसे कुछ करने की बेचैनी, कुछ पाने की इच्छा? वही ऊर्जा तुम्हारी असली पूंजी है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा ध्यान हमेशा बाहर की ओर रहता है। यही कारण है कि तुम उसे खोते रहते हो, बिना यह जाने कि तुम क्या खो रहे हो। अब एक और गहरी बात समझो, यह ऊर्जा दो दिशाओं में बह सकती है। एक दिशा है नीचे की ओर, जहां यह केवल क्षणिक सुख बन जाती है, और दूसरी दिशा है ऊपर की ओर, जहां यही ऊर्जा चेतना में बदल जाती है। यह कोई नैतिक शिक्षा नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान। जैसे पानी ढलान की ओर अपने आप बहता है, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा भी सहज रूप से नीचे गिरती है, क्योंकि तुमने उसे ऊपर उठाने की कला सीखी ही नहीं। और यही वह जगह है जहां योनि मुद्रा का संकेत शुरू होता है। लेकिन इसे किसी शारीरिक क्रिया के रूप में मत देखो, यह एक प्रतीक है, एक ऐसी अवस्था का जहां ऊर्जा को बिखरने से रोका जाता है और उसे एक नई दिशा दी जाती है।
अब एक और रहस्य को समझो। हर पुरुष के भीतर एक स्त्री तत्व भी होता है। यह कोई बाहरी स्त्री नहीं है, बल्कि तुम्हारे ही भीतर की कोमलता, संवेदनशीलता और सृजनशीलता का हिस्सा है। जब यह संतुलन में होता है तब तुम्हारा अस्तित्व पूर्ण महसूस करता है, लेकिन जब यह असंतुलित होता है तब तुम लगातार कुछ खोजते रहते हो जो तुम्हारे बाहर है ही नहीं। यही कारण है कि तुम आकर्षण के जाल में फंस जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि जो कमी है वह बाहर से पूरी होगी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही छुपा है। योनि यहाँ केवल एक शारीरिक संकेत नहीं है, यह सृजन का मूल है, वह केंद्र जहाँ से जीवन की धारा निकलती है। और जब तुम इस केंद्र को समझ लेते हो तो तुम्हारा संबंध अपनी ही ऊर्जा से बदल जाता है। तुम उसे दबाते नहीं, तुम उससे भागते नहीं, तुम उसे देखना शुरू करते हो, उसे महसूस करना शुरू करते हो। और यहीं से एक नया परिवर्तन शुरू होता है। धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा बिखरना बंद करती है और एक जगह इकट्ठा होने लगती है। लेकिन यह समझ अपने आप नहीं आती, इसके लिए तुम्हें जागरूक होना पड़ता है। हर विचार, हर इच्छा, हर आकर्षण को देखना पड़ता है, बिना उसमें खोए हुए। क्योंकि जैसे ही तुम देखने लगते हो एक दूरी पैदा होती है, और उसी दूरी में तुम्हारी शक्ति छुपी है। यह कोई आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन बार बार तुम्हें खींचेगा, तुम्हें भटकाएगा। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर भी ठहर जाओ तो तुम्हें दिखने लगेगा कि यह सब एक खेल है, ऊर्जा का खेल। और इस खेल को समझना ही योनि मुद्रा की दिशा में पहला कदम है। अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा है या नहीं, सवाल यह है कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। उसे बहने दे रहे हो या उसे एक नई दिशा दे रहे हो। क्योंकि जो इसे समझ लेता है उसके लिए जीवन एक संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि एक साधना बन जाता है। और जब यह साधना गहरी होती है तब एक और द्वार खुलता है जहाँ से असली रहस्य प्रकट होना शुरू होता है। जब तुम्हें यह दिखने लगता है कि ऊर्जा का यह पूरा खेल तुम्हारे भीतर ही घट रहा है, तब एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, इसे दिशा कैसे दी जाए। यहीं से वह बिंदु शुरू होता है जिसे प्राचीन साधकों ने मुद्रा कहा। मुद्रा का अर्थ केवल हाथों की किसी स्थिति से नहीं है, बल्कि एक ऐसी आंतरिक अवस्था से है जहां तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी पूरी चेतना एक केंद्र पर ठहर जाती है। योनि मुद्रा इसी ठहराव की कला है, बाहर की ओर भागती इंद्रियों को धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ देना। तुमने हमेशा आंखों से देखा, कानों से सुना, त्वचा से महसूस किया, लेकिन कभी यह नहीं जाना कि इन सब के पीछे जो देखने वाला है वह कौन है। यही देखने वाला, यही साक्षी इस पूरी प्रक्रिया की कुंजी है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो बाहर की दुनिया गायब हो जाती है, लेकिन भीतर एक और दुनिया खुलती है, विचारों की, स्मृतियों की, इच्छाओं की। अब तक तुम इन सब में उलझ जाते थे, हर विचार तुम्हें कहीं ना कहीं खींच ले जाता था। लेकिन योनि मुद्रा का संकेत है इन सब को बस देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे पर खड़े होकर उसे गुजरते हुए देख रहे हो। धीरे धीरे एक चमत्कार घटता है, तुम पाते हो कि विचारों की गति धीमी होने लगी है, इच्छाओं की तीव्रता कम होने लगी है, और एक गहरा सन्नाटा तुम्हारे भीतर फैलने लगा है। यही सन्नाटा कोई खालीपन नहीं है, यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। इसी सन्नाटे में तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि सिमटने लगती है। अब सांस पर ध्यान दो। कभी गौर किया है तुम्हारी सांस कैसे चलती है? तेज, उथली, अस्थिर, जैसे तुम्हारा मन हो। लेकिन जब तुम उसे देखना शुरू करते हो बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तो वह अपने आप गहरी होने लगती है, शांत होने लगती है। और जैसे ही सांस स्थिर होती है, मन भी स्थिर होने लगता है। यह कोई ज़बरदस्ती नहीं है,
यह एक स्वाभाविक परिवर्तन है जो केवल जागरूकता से आता है। योनि मुद्रा में इंद्रियों को बंद करना केवल बाहरी क्रिया नहीं है, असली बात है उनकी पकड़ से मुक्त होना। तुम बाहर की आवाज़ों को सुन सकते हो लेकिन उनमें खोए बिना। तुम किसी स्पर्श को महसूस कर सकते हो लेकिन उससे चिपके बिना। यह जो दूरी बनती है यही तुम्हारी स्वतंत्रता है। अब एक और गहरी बात समझो, कामना को दबाना नहीं है, उसे समझना है। क्योंकि जो दबाया जाता है वह और ताकत के साथ वापस आता है, लेकिन जिसे देखा जाता है वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। जब कोई इच्छा उठती है तो बस उसे देखो, वह कहाँ से आ रही है, कैसे बढ़ रही है और कैसे धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इस देखने में ही उसका रूपांतरण छुपा है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि वही ऊर्जा जो पहले तुम्हें बाहर की ओर खींचती थी अब भीतर की ओर मुड़ने लगी है, जैसे कोई धारा उलटी दिशा में बह रही हो। यही वह क्षण है जहां असली परिवर्तन शुरू होता है। अब तुम्हें किसी बाहरी नियंत्रण की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारी समझ ही तुम्हारा मार्गदर्शन बन जाती है। योनि यहाँ उस मूल केंद्र का संकेत है जहाँ यह सारी ऊर्जा एकत्रित होती है, और मुद्रा उस अवस्था का जहाँ यह ऊर्जा स्थिर हो जाती है। जब यह स्थिरता आती है तो तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। तुम चीज़ों को वैसा देख पाते हो जैसी वे हैं, बिना किसी विकार के। और इसी स्पष्टता में एक अनोखी शक्ति छुपी है, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें भीतर से बदल देती है। अब तुम भागते नहीं, तुम ठहरते हो। अब तुम खोते नहीं, तुम संचित करते हो। और इस संचित ऊर्जा के साथ तुम्हारे अस्तित्व में एक नई दिशा खुलती है जो तुम्हें उस गहराई तक ले जाती है जहां शब्द भी पहुंच नहीं पाते। जब यह आंतरिक स्थिरता तुम्हारे भीतर जमने लगती है तब उसका प्रभाव केवल ध्यान की उस क्षणिक अवस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन में फैलने लगता है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहते, तुम्हारी चाल वही है, तुम्हारा चेहरा वही है, लेकिन भीतर कुछ मौलिक रूप से बदल चुका होता है। सबसे पहले तुम्हें अपने ही मन के साथ एक नई मित्रता का अनुभव होता है। जो मन पहले तुम्हें खींचता था, उलझाता था, वही अब तुम्हारा सहयोगी बनने लगता है। विचार आते हैं लेकिन वे तुम्हें बहाकर नहीं ले जाते। भावनाएं उठती हैं लेकिन वे तुम्हें डुबोती नहीं हैं। एक संतुलन, एक गरिमा तुम्हारे भीतर जन्म लेती है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है, और यह संतुलन ही तुम्हारी पहली शक्ति है। धीरे धीरे तुम पाते हो कि तुम्हारी उपस्थिति बदल गई है। बिना कुछ कहे भी लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा पहले बिखरी हुई थी अब एक केंद्र में एकत्रित हो चुकी है। यह आकर्षण किसी बनावटी आत्मविश्वास से नहीं आता, बल्कि उस गहराई से आता है जहां तुम स्वयं के साथ सहज हो चुके होते हो। तुम अब किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते, और इसी कारण तुम्हारा प्रभाव गहरा हो जाता है। यही वह क्षण है जहां पुरुष होने का असली अर्थ प्रकट होता है। सिर्फ बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि भीतर की स्थिर चेतना। रिश्तों में भी एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। पहले जहां अपेक्षाएं थीं, वहां अब समझ आ जाती है। जहां पकड़ थी, वहां अब स्वतंत्रता होती है। तुम किसी को अपने खालीपन को भरने के लिए नहीं ढूंढते, क्योंकि तुम्हारा खालीपन अब तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी पूर्णता का द्वार बन चुका होता है। जब तुम भीतर से पूर्ण होते हो, तब तुम्हारे संबंध भी स्वतंत्र और सच्चे हो जाते हैं। अब प्रेम कोई सौदा नहीं रहता, बल्कि एक सहज प्रवाह बन जाता है जिसमें न मांग होती है न डर। और इस परिवर्तन का असर केवल भीतर ही नहीं, बाहर की दुनिया में भी दिखने लगता है। तुम्हारे निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, तुम्हारी दृष्टि तेज हो जाती है। जहां पहले तुम उलझ जाते थे, अब तुम सीधे देख पाते हो कि क्या सही है और क्या नहीं। यह स्पष्टता तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में
आगे बढ़ाती है, चाहे वह कार्य हो, लक्ष्य हो या तुम्हारी व्यक्तिगत यात्रा। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म खतरा भी है, क्योंकि जैसे जैसे शक्ति बढ़ती है, अहंकार भी चुपचाप सिर उठाने की कोशिश करता है। यही वह जगह है जहां तुम्हें और सजग होना पड़ता है। यह समझना पड़ता है कि यह शक्ति तुम्हारी नहीं है, यह केवल उस जागरूकता का परिणाम है जो तुमने अपने भीतर पैदा की है। अगर तुम इसे मैं से जोड़ने लगते हो तो वही ऊर्जा फिर से नीचे गिरने लगती है। इसलिए इस पूरे परिवर्तन में सबसे ज़रूरी है विनम्रता, एक आंतरिक नम्रता जो तुम्हें संतुलित रखती है, क्योंकि असली शक्ति कभी शोर नहीं करती, वह शांत रहती है, स्थिर रहती है। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता का अनुभव होता है। तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, तुम अपनी प्रतिक्रियाओं के मालिक बन जाते हो। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या आलोचना, तुम्हारा केंद्र नहीं हिलता। यह स्थिरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यहीं से तुम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हो। अब जीवन एक बोझ नहीं लगता, बल्कि एक अवसर बन जाता है अपने भीतर और गहराई तक उतरने का। और जब यह सब घटता है, तब एक प्रश्न अपने आप उठता है, क्या यही अंत है या अभी कुछ और बाकी है? क्योंकि जो स्वाद तुम्हें अभी मिला है वह केवल शुरुआत है। आगे एक और गहराई है, एक और रहस्य है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें एक अंतिम कदम उठाना होगा, पूरी तरह जागने का, बिना किसी डर के, बिना किसी सहारे के। जब तुम इस मुकाम पर पहुंचते हो जहां भीतर की स्थिरता तुम्हारी प्रकृति बन जाती है, तब जीवन तुम्हें एक अंतिम आमंत्रण देता है पूरी तरह जाग जाने का। अब तक जो कुछ भी हुआ वह तैयारी थी, एक आधार था, लेकिन अभी भी एक सूक्ष्म पर्दा बाकी है जो तुम्हें पूर्ण सत्य से अलग रखता है। यह पर्दा है पहचान का, मैं का। तुमने ऊर्जा को समझ लिया, उसे दिशा देना सीख लिया, उसके प्रभाव को अपने जीवन में महसूस कर लिया। लेकिन अब सवाल यह है, जो ये सब देख रहा है वह कौन है? क्या वह भी कोई पहचान है या उससे भी परे कुछ है? यहीं से असली जागृति शुरू होती है। अब तुम्हें किसी तकनीक की ज़रूरत नहीं, किसी अभ्यास की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो जानना था वह जान लिया गया। अब केवल देखना है और उस देखने में पूरी तरह खो जाना है। जब तुम बिना किसी प्रयास के अपने भीतर की हर गतिविधि को देखते हो, तब धीरे धीरे देखने वाला और जो देखा जा रहा है उनके बीच की दूरी मिटने लगती है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म अनुभव है जिसे शब्दों में समझाना कठिन है, लेकिन जब यह घटता है तब तुम पाते हो कि तुम किसी सीमित अस्तित्व में बंधे नहीं हो। योनि मुद्रा का जो रहस्य तुम्हें शुरुआत में एक तकनीक की तरह लगा था, अब एक प्रतीक के रूप में खुलने लगता है, संपूर्णता का प्रतीक, उस मूल स्रोत का जहाँ से सब कुछ जन्म लेता है और जहाँ सब कुछ विलीन हो जाता है। यह कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि एक आंतरिक विलय है जहाँ तुम अपने ही केंद्र में समा जाते हो। और जब यह विलय होता है तब न कोई खोज बचती है, न कोई तलाश, केवल एक गहरी शांति, एक अडिग मौन। लेकिन यह समझ हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि इसके लिए साहस चाहिए, अपने सारे भ्रमों को छोड़ देने का साहस, अपनी सारी पहचानों को गिरा देने का साहस। बहुत लोग इस द्वार तक आते हैं लेकिन लौट जाते हैं, क्योंकि जो वे छोड़ने जा रहे होते हैं वह उन्हें बहुत प्रिय होता है, उनका अहंकार, उनकी कहानियाँ, उनकी बनाई हुई दुनिया। और जब तक यह सब है तब तक पूर्णता संभव नहीं है। इसलिए यह एक चेतावनी भी है। अगर तुम सच में इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो आधे अधूरे मन से नहीं चल सकते। यहाँ कोई समझौता नहीं है, या तो तुम पूरी तरह जागोगे या फिर पुराने पैटर्न में वापस लौट जाओगे, क्योंकि यह मार्ग बीच का नहीं है, यह संपूर्णता का मार्ग है। और जो इसे चुनता है उसे सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, अपनी धारणाएं, अपने डर, अपनी सीमाएं। लेकिन जो इस साहस को जुटा लेता है उसके लिए जीवन एक चमत्कार बन जाता है। अब वह किसी चीज़ को पाने की कोशिश नहीं करता,
क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो कुछ भी है वह पहले से ही उसके भीतर है। अब उसकी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की भी नहीं, बल्कि वह स्वयं यात्रा बन जाता है। हर क्षण एक अनुभव है, हर सांस एक उत्सव है। और तब एक अंतिम समझ प्रकट होती है कि जिस सत्य को तुम खोज रहे थे वह कभी तुमसे अलग था ही नहीं। वह हमेशा यही था, बस तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं थी। योनि मुद्रा उसी दृष्टि का नाम है, उस जागरूकता का जो तुम्हें तुम्हारे मूल से जोड़ देती है। जब यह जुड़ाव पूर्ण हो जाता है तब जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं रहता। अब न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर, केवल एक मौन जो सब कुछ कह देता है। और इसी मौन में तुम्हारा असली अस्तित्व प्रकट होता है, निर्विकार, असीम,